महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। जन्म मृत्यु ही याति को भुनक्ति का शुभाशुभम, नरकेशु पतते का हे को याति परागतिम। 13। भावार्थ, जिस तरह मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी तरह पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्मों का फल भी वह अकेले ही भोगता है। वह नरक की यातनाएं भी अकेले ही भोगता है और मोक्ष लाभ भी अकेले ही प्राप्त करता है। व्याख्या, मनुष्य जीव अकेला जन्मता है और अकेला ही मरता है। इस जन्म मरण के चक्र में उसका कोई साथ नहीं देता, फिर भी वह मोह माया में पड़ा रहता है। यह मोह ही उसका शत्रु है, क्योंकि मोह के कारण ही वह नरक भोगता है। पाप पुण्य का फल भी वह अकेले भोगता है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य अकेले ही नरक में जाता है। इसका आशय है कि व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो बुरे कर्मों का फल भी उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। यही नरक है। जब वह अच्छे कर्मों का फल भोगता है तो वही उसके लिए स्वर्ग है। स्वर्ग नरक से बढ़कर मोक्ष है। इसकी प्राप्ति मनुष्य को जन्म मरण चक्र से मुक्त होने के बाद होती है। मोक्ष भी उसे अकेले को ही प्राप्त होता है। उस समय उसका कोई साथी नहीं होता। तृण ब्रह्मविद स्वर्गस्तृण शूरस्य जीवितम, जिताशस्य तृण नारी निःस्पृहस्य तृण जगत। 14। भावार्थ, ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग, शूरवीर के लिए जीवन, जितेंद्रिय के लिए स्त्री व निर्लोभी के लिए यह संसार तिनके के समान तुच्छ है। व्याख्या, जो ब्रह्मज्ञानी है अर्थात जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, उसकी दृष्टि में स्वर्ग का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वह भली प्रकार जानता है कि स्वर्गिक सुख की एक सीमा है। उस सीमा तक स्वर्गिक सुख भोग लेने के बाद पुनः संसार चक्र में पड़ना पड़ता है, इसलिए वह स्वर्गिक सुख नहीं भोगता। शूरवीर अर्थात पराक्रमी व्यक्ति ठाठ बात से जीवन जीने वाला, संघर्षशील होता है। उसके लिए पराक्रम या शूरवीरता के आगे इस नाशवान जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। जिसने इंद्रियों को संयम में रखा हुआ है, इंद्रिय जित है, उसके लिए स्त्री का कोई मूल्य नहीं होता। वह स्त्री को नरक का पंथ मानता हुआ तिरस्कृत कर देता है, भले ही उसके सामने रूपसी तरुणी ही आकर क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन वह विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका चित्त स्थिर हो चुका होता है। ऐसे इंद्रिय संयमी को स्त्री की कामुक भंगिमाएं भी प्रभावित नहीं कर पाती। जो निर्लोभी है, जिसे किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं है, अर्थात जिसकी कामनाएं या वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं, जिसे किसी के प्रति भी आसक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए यह संसार तुच्छ है। वह संसार को मिथ्या समझता है। विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्यौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृत्स्य च। 15। भावार्थ, परदेश में मनुष्य की सच्ची मित्र विद्या होती है, घर में उसकी सच्ची मित्र उसकी अपनी स्त्री होती है। इसी तरह रोगी व्यक्ति की मित्र औषधि है, मृत व्यक्ति का मित्र उसका धर्म है। व्याख्या, परदेश में मनुष्य की सच्ची मित्र विद्या है, अर्थात जिसके पास ज्ञान है वह परदेश में भी मित्र बना लेता है, उसका सब सम्मान करते हैं। इसी तरह घर में सती साध्वी स्त्री मनुष्य की मित्र होती है, क्योंकि वही उसका बिना किसी लोभ के ख्याल रखती है, उसे मान सम्मान देती है, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझती है। लेकिन जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तब औषधि ही उसकी सच्ची मित्र होती है। औषधि लेने पर व्यक्ति पुनः स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह मृत व्यक्ति का सच्चा मित्र उसका धर्म है, अर्थात जीवन में उसने जो कुछ दान पुण्य जब तब सत्कर्म किए हैं वही उसके साथ जाते हैं। संसार का सब कुछ संसार में ही रह जाता है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तुमेषु भोजनम, वृथा दान धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापि च। 16।